साइबर सिटी गुरुग्राम जिले में रजिस्ट्री के घोटाले अब एक बार फिर से उजागर हो रहे हैं। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार तो रजिस्ट्री तहसील की जगह प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही कर दी गई। कौन कहता है कि बिल्डिंग चलती नहीं जनाब? बिल्डिंग को चलाने के लिए पैसे होने चाहिए। पूरा दफ्तर भी उठकर चल सकता है। इसी तरह का मामला गुरुग्राम जिले की सोहना तहसील का सामने आया, जिसमें गुलाबी नोटों की गड्डियों के सहारे सोहना तहसील ही प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस चलकर पहुंच गई और तहसील कार्यालय में होने वाले सारे काम प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ही होने लगे। जिले की सोहना तहसील को भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ही भेज दिया, जिसमें तहसील कार्यालय में होने वाले सारे काम प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ही किए जाते रहे। जमीन प्लॉट बेचने वाले के फोटोग्राफ्स, रजिस्ट्रीज, अन्य काम भी प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तरों में किए जाते थे, जिसे बाद में पेन ड्राइव या किसी दूसरी तरह से तहसील के कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाता। वहीं रजिस्ट्री प्रिंट करने के बाद साइन करने के लिए भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही भेज दी जाती। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने 1 अगस्त 2019 को एक शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त को जांच के लिए दी और गहनता से जांच की मांग करते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कि तहसीलों में जिस तरह भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, उन्हीं में हमें एक सोहना तहसील का मामला सामने आया है, जो हमने आरटीआई से पेपर्स निकाले हैं। सोहना तहसील का तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और जो पूरा स्टाफ था, वो पूरी तहसील को ही नोटों के बल पे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां क्रेता विक्रेता गवाहों के सभी के फोटो भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही होते थे। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही रजिस्ट्रियां फीड की जाती थी और वहीं से जो खरीदने बेचने वाले, किसी को भी तहसील में आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे इनके साइन किए जाते थे। प्रॉपर्टी के कागज प्रिंट करके घर भेज दिए जाते थे। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि व्हाट्सएप पे फोटो मंगवा के और उनको अपलोड कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच डीसी के माध्यम से एसडीएम गोहाना को सौंपी गई, जिसकी सत्यता जानने के लिए एसडीएम सोहना ने तहसील कार्यालय में होने वाले फोटो की जगह के पीछे एक बैनर लगा दिया, जिससे स्पष्ट हो सके कि फोटोग्राफ बैनर के पास खड़े होकर लिए गए हैं और तहसील कार्यालय में ही लिए गए हैं। लेकिन इसके बाद जब एसडीएम सोहना ने रजिस्ट्रीज का निरीक्षण किया तो पाया कि 20 अगस्त 2019 को केवल 30 रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें केवल 7 ऐसे पंजीकृत डॉक्यूमेंट्स पाए जो बैनर के सामने न होकर कहीं और किए गए थे। गुड़गांव डीसी के पास शिकायत आने के बाद में डीसी साहब ने उसको 1 साल तक लंबित रखा, क्या नहीं, तो हमें पता चला कि ये अभी तक डीसी ऑफिस में ही पेंडिंग है। उसके बाद में फिर मैंने आरटीआई एसडीएम सोहना को लगाई कि मेरे को पूरे कागजात दिए जाएं और हमने तैयारी की कि अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे और तब कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कंप्लेंट सोहना एसएचओ को भी दी, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया किस तरह किया जा रहा है और पूरे कागजात प्रोवाइड किए गए। मेरी आरटीआई के बाद में लगने के बाद में एसडीएम सोहना ने एसएचओ गुड़गांव सोहना को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के ऊपर एफआईआर नंबर 314 दर्ज की गई है। क्लर्क है वहां, उनके नाम दिए गए थे जिन्होंने किया है, लेकिन एफआईआर में केवल एक्यूज्ड के नाम नहीं दिए गए। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले पहले ही उजागर हो चुके हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रीज पर रोक के बावजूद शहर की लगभग सभी तहसील में अवैध तरीके से फर्जी रजिस्ट्रीज कर दी गयी। इसके बाद तहसील कर्मचारियों के खिलाफ करप्शन एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत 6 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार शामिल हैं। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।